हर हर महादेव दोस्तों। मैं हूं अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। कैसे हैं आप सभी लोग? किस जिले से मेरा वीडियो देखते हैं अपने जिले का नाम जरूर सेंड करिए। और मैं बताई थी कि जो लोग मुझे कमेंट करेंगे मैं उनका नाम बताऊंगी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे। तो किरण किरण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। आपने हमारे वीडियो को बहुत प्रोत्साहित किया और ऐसे ही कमेंट किया करिए। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। दूसरा, परी परी मांडवी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारी वीडियो देखते रहें और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। चैनल को हमेशा शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। जो चीज़ें आपको पसंद है वो ज़रूर पूछा करें। किन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहती हैं ज़रूर पूछें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ। कंचन जी, इसके साथ साथ निक्की राय। निक्की राय जी, आपको हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, इतना सारा कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाली तीज कब है। हरियाली तीज व्रत आप रखने वाली हैं तो कौन से नियमों का पालन करें। हरियाली तीज आप रख रही हैं तो क्या पहली बार रख रही हैं, क्या नियम होता है, अगर पीरियड से हो तो कैसे रखें, इसके साथ पूजा का विधि विधान क्या है, किन किन खास बातों का रखना चाहिए ध्यान। तो दोस्तों, आज की वीडियो में धमाकेदार बिल्कुल वीडियो है और आपकी बेहद अच्छी जानकारी के लिए इसके साथ हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो। इससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया करके लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इस समय सावन का महीना है। सावन में हरी चीज़ों का बेहद महत्व होता है। इसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा का। इसमें सुहागिन महिलाएं या मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त भगवान के अपनी उपासना, आस्था, भक्ति, भजन भजन मार्ग अपनाते हैं। इन सारी चीज़ों को इसलिए अपनाते हैं कि भगवान भोलेनाथ जल्दी से उनके कामनाओं को पूरा करने वाले हैं और इस कामना की पूर्ति में हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं। बहुत सारे ऐसे शुभ सौभाग्य के त्योहार भी आते हैं कि जिसको पाकर भगवान भोलेनाथ की बेहद असीम कृपा प्राप्त की जा सकती है और लोग यहाँ तक कि कांवर चढ़ाना, भोलेनाथ का अभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, पूजा करना, जलाभिषेक करना, पितृदोष के लिए गंगा नदी में या नदी में स्नान करके दान दक्षिणा करना, शनि दोष के निवारण के लिए उड़द, तिल इत्यादि सारी सामग्रियों को भोलेनाथ को चढ़ाना, शनि यानी शनिवार का विधि विधान से पूजन करना भगवान भोलेनाथ को। ऐसे देवों के देव महादेव हैं और परम पिता भी कहे जाते हैं। तो इसलिए इनके मंदिर का कपाट हमेशा खुला रहता है और कभी भी बच्चा अपने माँ बाप के पास जा सकता है। तो ठीक उसी तरह से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भी उनके भक्त कभी भी टाइम मिलने पर जाते हैं और अपनी आस्था भक्ति के अनुसार उनका सत्कार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके प्रसाद को, उनकी कृपा को ग्रहण करके अपने घर को लौटते हैं। लेकिन ये महीना सिर्फ इसी के लिए खास नहीं है। ये महीना सौभाग्य प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, जीवन में मधुरता और प्रेम बनाने के लिए, पति पत्नी में प्रेम संबंध ऊंचा बनाने के लिए, मान सम्मान की बढ़ोतरी के लिए, अपने दुश्मनों से बचने के लिए, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सावन मास में की जाती है। तो दोस्तों, उसमें से एक हरियाली तीज है। जो हरियाली तीज शुक्ल पक्ष की यानी जुलाई के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाई जाती है। तृतीया यानी जिसको तीज के नाम से भी जाना जाता है और सावन में पड़ने के कारण हरियाली कहा जाता है, यानी हरियाली तीज। तीज महिलाएं निराजल रखकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, विधि विधान से कामना करती हैं। माता गौरा को सौभाग्य की सामग्री चढ़ाकर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत और उपवास करती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इसका विधि और विधान क्या है, किन 10 नियमों का पालन आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, जानते हैं पहला नियम। इसमें बहनें
निराजल रखकर व्रत करती हैं। अन्न और जल, नमक इत्यादि चीज़ों को ग्रहण नहीं करती हैं हरियाली तीज में। दूसरा, इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में पाठ ज़रूर करना चाहिए, आरती ज़रूर करना चाहिए, अभिषेक ज़रूर करना चाहिए और विधि विधान से करना चाहिए। आरती के साथ और पूजा के बाद आपको क्षमा याचना दक्षिणा चढ़ाकर ज़रूर माँगना चाहिए। इन 10 बातों को आप बिल्कुल न भूलें, इसलिए कि आपसे छोटी-छोटी गलतियाँ उत्साह में हो सकती हैं। तो महिलाएँ इन कामों को करती हैं तो दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएँ लास्ट में, सौभाग्य की सामग्री चढ़ाएँ और इसके साथ-साथ क्षमा याचना ज़रूर माँगें। इसके बाद दोस्तों, क्षमा याचना के साथ भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए उस दिन सौभाग्य के लिए 16 श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। चूनर, रेड साड़ी, पीले रंग की साड़ी, हरे रंग की साड़ी, यानी भारतीय संस्कार से हैं आप तो भारतीय चीज़ों को ज़रूर ग्रहण करें, तो साड़ी ज़रूर पहनें। इसके साथ-साथ झुमका, कड़, काजल, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, बालों का गजरा, चूड़ा, गले का हार, मंगलसूत्र, पायल, पाजेब, बिछिया इत्यादि। ऊपर से श्रृंगार में आपको नहीं भूलना चाहिए चूनर ओढ़ना। चूनर जिसको पछेड़ा कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग चूनर बोलते हैं, कुछ लोग ओढ़नी बोलते हैं, तो आपके देश में, आपकी भाषा में जो बोला जाए, आप उसको समझें, जो ऊपर से साड़ी के बाद से ओढ़ा जाता है। तो उसको ज़रूर श्रृंगार में लेना चाहिए, उससे श्रृंगार पूर्ण हो जाता है। इसके साथ-साथ हाथों में कलर लगाना, मेहंदी लगाना, पैर में महावर लगाना ज़रूर करें। अब चलिए जानते हैं चौथा। इस दिन आपको बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। इस दिन आपके रिश्ते में किसी से भी मिठास हमेशा बनी रहनी चाहिए, लड़ाई झगड़े कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। 5वां, इस दिन आपके मन में कोई नकारात्मक शक्तियाँ यानी न बसे, नकारात्मक विचारों को न ले आएँ। 6वां, इस दिन अपने घर की साफ-सफाई बेहद अच्छे तरीके से करें और उस दिन याद रखें कि घर में कोई मांस मदिरा का सेवन इत्यादि चीज़ों का, गलत चीज़ों का न करने वाला हो और शारीरिक संबंध भी ना बनाएँ। क्योंकि आप व्रत बने रहें तो व्रत के साथ उपासना में बेहद भक्ति का ध्यान दें और धर्म का ध्यान दें। उस दिन बहुत सारे लोग खुशी में ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं, जबकि शास्त्र के अनुसार नहीं करना चाहिए। आपका व्रत क्षीण हो जाता है और पुण्य बढ़ने के बजाय भगवान क्रोधित हो जाते हैं और आप अछूत हो जाते हैं। तो इसलिए नियम पूर्वक व्रत को ज़रूर रहें। अब 7वां चलिए जानते हैं। इस दिन काले रंग का कोई श्रृंगार और वस्त्र न करें। शौक में आप हमेशा कोई भी चीज़ करें तो हरियाली तीज में आप हरे रंग की चीज़ों का ही सेवन करें। इस यही चीज़ों का सेवन करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ी, मेहंदी, हरे रंग की बिंदी और इसके बाद नेल पेंट इत्यादि सारी चीज़ों को आप ज़रूर हरे रंग का सेवन करें। माता गौरा को 16 श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करें और हो सके तो महिलाओं को सुहाग बाँटना, यानी उस दिन आप अपनी व्यवस्था के अनुसार कुछ चीज़ों का दान भी सुहाग सामग्रियों का कर सकती हैं शाम के समय जब आप व्रत उपवास रहें तब। याद रखें 9वां कि आपको दिन ढलने के बाद दान नहीं करना है, दिन रहते ही दान करना है। दिन ढलने के बाद दिया गया दान आपको मिलता नहीं है, तो इसलिए ना करें। 10वां, इस दिन आपकी भावनाओं के साथ अच्छा सकारात्मक शक्ति हो, भगवान का भजन कीर्तन पूरा दिन चिंतन मनन करते रहें और इसके साथ-साथ अपने पति के साथ, सास का और ब्राह्मण का और अपने से बड़ों का, माता-पिता का आशीर्वाद ज़रूर लें, जिससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपको सबका आशीर्वाद मिलेगा, तो जीवन नैया अच्छी पार होगी। अब चलिए जानते हैं कि गर्भवती महिलाएँ हैं और पहली बार व्रत रखना है तो क्या करें? तो आप अगर पेट से हैं, गर्भ से हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और पहली बार अगर आपको व्रत उठाना है या व्रत करती रही हैं तो कैसे करें? तो आप चाहें तो दक्षिणा देकर किसी ब्राह्मण से अपना व्रत रखवा कर उन्हें दक्षिणा दे सकती हैं। आपकी ये आपका व्रत आपका कोई ब्राह्मण भांजा भी रह सकता है और इसके साथ-साथ आपके पति परमेश्वर भी रह सकते हैं। आप उनसे भी अपने हिस्से का व्रत रखवा सकती हैं। अगर आप पहली बार व्रत उठा रही हैं, तो आपको किन-किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? तो चलिए जानते हैं कि अगर पहली बार आप व्रत रख रही हैं, तो आप ध्यान दे लें कि आपके घर मान होता है, अच्छा दिन अगर पड़े, आप अपने घर पूछ लें सबसे कि उस दिन व्रत रहा जाता है, नया व्रत कि नहीं रहा जाता है, तब जाके व्रत रहें। अगर रहा जाता हो, दिन अच्छा पड़ रहा हो, समय अच्छा पड़ रहा हो तो रहें, वरना ना रहें।
जिस साल में 2 मास लगता है उस साल में भी व्रत नहीं रहा जाता है। तो अपनी सास से पूछ लें अगर आपके घर ऐसा होता हो या आपकी देवरानी जेठानी में जो हो, आप अपने घर के अकॉर्डिंग ही व्रत रहें, ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। इसके साथ उस दिन आप अपनी कुल देवी की पूजा, कुल देवता की पूजा ज़रूर करें। आप घर की महिला हैं, तो अपने कुल देवी देवता की पूजा करने से आपके देवता, आपके पितृ, आपके अन्य सभी लोग प्रसन्न होंगे, तो आपको सौभाग्य का वरदान देंगे। इसके साथ चलिए जानते हैं कि अगर आप पीरियड्स हैं तो कैसे क्या करेंगी। तो दोस्तों, अगर व्रत के समय पीरियड आ जाता है आपका, व्रत नहीं कर पाती हैं, तो आप पूजा का विधान बदल दीजिए, मानसिक पूजा करिए, स्नान ध्यान ज़रूर करिए। दान दक्षिणा आप किसी और भी दिन सावन मास में पूर्णिमा के दिन भी दे सकती हैं, वो आपको मिलेगा। इसके साथ आप उस दिन अपने हाथों से कोई दान दक्षिणा ना दें, किसी को सौभाग्य की सामग्री भी ना दें। स्नान ध्यान करने के बाद मन को पवित्र बनाए रखें और आप मानसिक चिंतन मनन के द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। मानसिक चिंतन के द्वारा आप बैठकर आराम से भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर सकती हैं। व्रत बनाए रखिए, मंदिर में मत जाइए, शुद्ध की चीज़ों को मत छूइए, पूजा पाठ मत करिए। इसके साथ बहुत सारे लोगों का पूछना होता है कि क्या मेरे पीरियड को 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन हो चुके हैं, मैं व्रत रह सकती हूँ, पूजा कर सकती हूँ? तो जी नहीं। आप ध्यान से इन बातों को समझ लीजिएगा अभी, क्योंकि जब तक शास्त्र का नियम है गरुड़ पुराण का कि 7 दिन नहीं हो जाता, तब तक जिन यानी हनुमान जी की, भोलेनाथ की, महावीर जी की ये पूजा नहीं होती है। अगर कोई जैसे दुर्गा जी की पूजा है, माता की पूजा है, तो आप 4 दिन के बाद भोग इत्यादि बना सकती हैं, लेकिन बैठकर पूजा नहीं कर सकती हैं। अगर आपका पीरियड समाप्त हो चुका है, तब आप 4-5 दिन के बाद व्रत रखें और दूर से भगवान को प्रणाम करें, आरती में खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपका पीरियड चल रहा है, तो जब तक आप साफ-सफाई से क्लीन ना हो जाइए, तब तक आपको चाहे जितना दिन बीत जाए, नहीं रहना है, पूजा नहीं करना है। आप व्रत बनाए रखिए, मानसिक पूजा करिए। लेकिन अगर आपके पीरियड को 6 दिन बीत चुके हैं, आप साफ-सुथरी हैं, तो भगवान भोलेनाथ की पूजा 7वें दिन से, हनुमान जी की पूजा 7वें दिन से कर सकती हैं। तो इन बातों का विशेष रूप से भी ध्यान रखें कि आप इन चीज़ों में भी पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। इसके साथ दोस्तों, आप भगवान भोलेनाथ की पूजा में जब भी बेलपत्र चढ़ाएँ, तो विषम संख्या में चढ़ाएँ। उस दिन आप याद रखें कि बेल के पत्र का डंठल आपकी तरफ हो, ऐसी नियम हमेशा यही होता है। तो ध्यान रखें कि आप विशेष सौभाग्य के लिए पूजा कर रही हैं, तो बेल का डंठल आपकी तरफ हो। और आप रोली, हल्दी, काले रंग की कोई चीज़, शंख इत्यादि भगवान भोलेनाथ के पास न रखें, तुलसी पत्र ना चढ़ाएँ। इसके साथ आप क्या चढ़ाएँ कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हों? तो आप धतूरे के पत्ता, धतूर का फल, धतूर का फूल, आँख का फूल, आँख का पत्ता, आँख का फल, इसके साथ बेल का फल, बेल का पत्ता आप चढ़ा सकती हैं। इसके बाद चलिए जानते हैं कि आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अन्य प्रकार की मिठाई, भांग का पुआ, भांग की रबड़ी इत्यादि माता उमा को यानी उनकी पत्नी को, माता गौरा को चढ़ाने के लिए सौभाग्य की समस्त सामग्री चढ़ा सकती हैं। इसके साथ दोस्तों, आप इस बातों का भी ध्यान रखें कि आप माता गौरा को पूजा करते समय अपने सिंदूरे के सिंदूर से ज़रूर टीकें। इसके बाद उनको 7 बार सिंदूर लगाने के बाद जब सिंदूर उनसे सुहाग लें, तो अपने आँचल के कोने से उठाएँ, बीच वाली उँगली लगा के ऐसे और उनसे कहें कि मुझे सौभाग्य का वरदान दीजिए। 7 बार लगाएँ तो 5 बार लें, अगर 5 बार लगाएँ तो 3 बार लें। इस तरह से आप ज़्यादा बार लगाएँ और कम बार लें। इस तरह से आप सुहाग ले सकती हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे नियम आपको पता चले। अब चलिए जानते हैं सावन मास में आप किन-किन वृक्षों को लगा सकती हैं। एक बहन का सवाल था कि क्या सावन मास में सम्मी का पेड़ हम लगा सकते हैं? तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि सावन मास में आप तुलसी का पेड़, सम्मी पत्र का पेड़, बेल का पेड़ और आँक का, धतूरे का, भांग का, इन सब का पेड़ लगाना ज़्यादा शुभ होता है। और जितना आप पेड़ लगाएँगे, उस पेड़ से जितने लोग तोड़ कर ले जाएँगे और जितना आप चढ़ाएँगे, उतना आपके पास धर्म बढ़ेगा। जब धर्म बढ़ेगा, तो धन बढ़ेगा। पुण्य कर्मों का फल ज़्यादा जब मिलता है, तो आपको सुख समृद्धि माता लक्ष्मी की कृपा ज़्यादा मिलती है। तो उम्मीद है कि सारी बातों को आप समझ गई होंगी और समझ गए होंगे। समझ में आया हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो यहीं करती हूँ। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख के जाएं। जय महादेव।